संभल में मिले नए मंदिर की जांच की मांग की गई है। ये इस वक्त की संभल से जुड़ी ताजा खबर है। मंदिर के कार्बन डेटिंग की मांग को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। संभल के डीएम ने एएसआई को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इसकी चिट्ठी लिखी है। मंदिर के साथ कुएं की भी जांच करने को कहा गया है। आखिर ये मंदिर कितना पुराना है, ये जो कुआं इसके पास से मिला है ये कितना पुराना है, कार्बन डेटिंग से इसका पता लगाया जाए, ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा गया है एएसआई को। तो यूपी के संभल में 46 साल के बाद खोले गए मंदिर की कार्बन डेटिंग कराने की मांग अब हो रही है। संभल डीएम ने एएसआई को कार्बन डेटिंग टेस्ट के लिए पत्र भी लिख दिया है। पत्र में कुएं की भी कार्बन डेटिंग टेस्ट कराने की मांग की जा रही, क्योंकि कहीं कोई दावा कर रहा है 100 साल पुराना होने का, कोई 400 साल पुराना होने का। फिलहाल मंदिर में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। आज सुबह से ही मंदिर में पूजा के लिए लोगों की भारी भीड़ वहां पर लगी हुई है। दूसरी तरफ मंदिर प्रांगण में मिले कुएं की भी खुदाई की जा रही, जो बिल्कुल बगल में ही है, सामने है। सुरक्षा के लिए मंदिर के आसपास फोर्स को तैनात कर दिया गया है। मंदिर के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए ताकि हर एक आवाजाही पर नजर रखी जा सके। इधर संभल से पुनीत शर्मा की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल के खग्गूसराय इलाके में शनिवार को एक प्राचीन कार्तिक शिव मंदिर मिला, जिसके अंदर भगवान शिव की मूर्ति मिली, भोलेनाथ के अलावा हनुमान जी की मूर्ति मिली, नंदी की मूर्ति मिली, गणेश जी की मूर्ति मिली है। दरअसल बताया जा रहा है कि 1978 के बाद से ये जो प्राचीन मंदिर था, ये पूरी तरीके से यहाँ पर इस पर अतिक्रमण था। किसी को इस मंदिर के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब प्रशासन की टीम बिजली चोरी और तमाम अतिक्रमण हटाते हुए यहाँ पर पहुंची तो इस मंदिर का पता चला, जिसके बाद जो पुलिस प्रशासन के लोग थे, सीओ संभल अनुज चौधरी थे, उन लोगों ने इस मंदिर की सफाई की और उसके बाद यहाँ पर बाकायदा पूजा अर्चना की अनुमति दी गई। और आप देखेंगे कि शनिवार के बाद से यहाँ पर लगातार जो भक्त हैं दूर दूर से आ रहे हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। ये 1978 से मंदिर बंद था। यहाँ पर तकरीबन 30 से 40 रस्तोगी परिवार रहते थे और यहाँ पर दंगे की वजह से वो लोग पलायन कर गए, जिसके बाद से ये मंदिर पूरी तरीके से बंद हो गया था। और अब इस मंदिर के बारे में यहाँ पर पता चला है। प्रशासन का कहना है कि कार्बन डेटिंग मंदिर की करी जाएगी। 46 साल के बाद ये मंदिर मिला है और कार्बन डेटिंग से पता लगेगा कि ये मंदिर कितना पुराना है। बताया जा रहा है कि लगभग 400 साल से ज्यादा पुराना ये मंदिर। अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि भक्त यहाँ पर किस तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर की क्या स्थिति है। ये प्राचीन भोलेनाथ का शिवलिंग है जो यहाँ पर कई 100 साल पुराना बताया जा रहा है। कार्बन डेटिंग से पता लगेगा कि मंदिर कितना पुराना है। भोलेनाथ के ऊपर पूजा अर्चना की जा रही है। इस मंदिर के प्रांगण में ही एक कुआं भी मिला है, जिसका पता चला तो उसके बाद जेसीबी के जरिए कुएं को खोदा गया है। ये जो कुआं है ये पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, ढक दिया गया था कुआं, और अब ये कुएं को यहाँ पर खोदा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा गहरा ये कुआं है और लगातार इस कुएं को खोदा जा रहा है। प्राचीन में इस कुएं का काफी ज्यादा महत्व था, जो कि मंदिर के प्रांगण से था। बताया जाता है कि यहीं पर से पानी लिया जाता था और शिवलिंग को चढ़ाया जाता था। लेकिन उसके बाद जब 1978 के दंगे हुए, यहां से हिंदुओं ने पलायन किया और उसके बाद इस मंदिर को कहीं ना कहीं विलुप्त कर दिया गया। और देखिए, संभल में खुदाई के दौरान 2 मूर्तियां मिली हैं। कुएं की खुदाई के दौरान भी 2 मूर्तियां बरामद हुई हैं। कुएं से मां पार्वती की 2 मूर्तियां मिली हैं। ये देखिए, ये आपको मंदिर के सामने का कुआं दिखा रहे हैं जिसकी खुदाई का काम चल रहा है। और कुएं की खुदाई के दौरान 2 मूर्तियां भी मिली हैं। मां पार्वती की 2 मूर्तियां मिलने की खबर सामने आ रही है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट है, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहां खुदाई का काम चल रहा है। कुआं जो मंदिर के सामने का था उसकी खुदाई हो रही है, क्योंकि ये कुआं पूरी तरह से मिट्टी से ढक चुका था। लेकिन अब इसकी खुदाई की जा रही है, क्योंकि जो लोग यहां पर रहते थे उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पहले यहां पर कुआं होता था। कुएं की खुदाई शुरू की गई और अब जानकारी ये मिल रही है कि खुदाई के दौरान ही 2 मूर्तियां मां पार्वती की मिली हैं इसी कुएं के अंदर से। तो बस थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अपडेट हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा, जो कि इस वक्त संभल में ही मौजूद हैं, वो हमें दे रहे हैं कि कुएं की खुदाई के दौरान 2 मूर्तियां भी मिली हैं।
तमाम तरह के दावे इस मंदिर को लेकर अब किए जा रहे हैं। 46 साल बाद यह मंदिर खुला है, क्योंकि रस्तोगी परिवार जो यहां रहता था वो ताला बंद करके जा चुका था और यहां से कई लोगों के पलायन की भी खबरें सामने आई थी। 1978 में संभल में जो दंगे हुए थे उसके बाद। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पुनीत, अभी अभी ये ताजा खबर आ रही है कि कुएं के अंदर से 2 मूर्तियां भी मिली हैं। मां पार्वती की ये मूर्तियां बताई जा रही हैं। ये मूर्तियां अभी कहां हैं, इसके बारे में क्या अपडेट है? कोई दिक्कत ना। देखिए, कुआं जो कि काफी ज्यादा गहरा है, वो जब खग्गू सराय इलाके में मिला तो उसकी खुदाई शुरू की गई है। तकरीबन 20 से 25 फीट जो कुआं है उसको खोद दिया गया और उसके बाद तकरीबन 25 फीट की गहराई पर 2 मूर्तियां मिली हैं जो मां पार्वती जी की मूर्तियां बताई जा रही हैं। फिलहाल इन मूर्तियों को प्रशासन को सौंप दिया गया है। आज सुबह थोड़ी देर पहले की ये जो इंसिडेंट है उसमें खुदाई लगातार की जा रही थी, तब ये मूर्ति वहां पर मिली है। फिलहाल प्रशासन चूंकि वहां पर लगातार मुस्तैद है, पुलिस कर्मियों को खड़ा किया गया है और जो श्रद्धालु हैं वो लगातार वहां पर आ रहे हैं, तो ऐसे में भीड़ ज्यादा ना बढ़ जाए इस वजह से इस मूर्ति को फिलहाल प्रशासन को सौंप दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कुआं है वो पहले चालू था, वहां से पानी निकाल कर ही मंदिर की पूजा की जाती थी। पहले वहां कोई नल नहीं था, कुएं के पानी का इस्तेमाल पूजा अर्चना में किया जाता था और अब उस कुएं से मूर्ति का मिलना भी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ इस वक्त विष्णु शरण जी मौजूद हैं। विष्णु शरण जी वो शख्स हैं जो उस खग्गू सराय में रहते थे और इन्हीं के तकरीबन 40 से 42 परिवार के जो सदस्य थे, परिवार थे, वो उस जगह पर रहते थे और इन्हीं की कुलदेवी का मंदिर भी वो बताया जा रहा है फिलहाल। ठीक है, आप बात कर सकते हैं इनसे और इस कुएं के बारे में भी पूछ सकते हैं और अब कुएं की खुदाई के दौरान ये जो 2 मूर्तियां मिली हैं इसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। पुनीत, एक मिनट, विष्णु जी ये बताइए मंदिर का इतिहास क्या है, कहानी क्या है इसकी? वो मंदिर तो हमारे पूर्वजों का है, हमारे पुरखों ने ये बनवाया था, हमारे पिताजी दादाजी। और हम तो अपने बचपन से जन्म से ही इस मंदिर में पूजा अर्चना करते आ रहे थे। बाद में हम लोग वहाँ से चले आए, हम यहाँ का रहने लगे मोहल्ले में।